मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में घूमने वाले कमलनाथ ने जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था तब तक बाढ़ का पानी वापस जा चुका था। ये बात समझ से परे है कि ना तो वो किसी गांव में उतरे, ना ही बाढ़ग्रस्त एरिया में लोगों से मिले। आखिर कमलनाथ के पास ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है जो उन्होंने 1 किलोमीटर दूर से हवाई जहाज में बैठे बैठे नुकसान का अंदाजा लगा लिया। भाजपा के लोग बाढ़ पीड़ितों के बीच जमीन पर नजर आ रहे हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो तक गए, हर संभव मदद कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सिर्फ हवा और ट्विटर पर ही सक्रिय है। और साथ ही जो फोटो आपने पोस्ट की उसमें विदेशी काजू बादाम दिख रहे हैं। आपने किसको बांटा? क्योंकि आप तो नीचे उतर नहीं रहे। जनता है साहब, सब जानती है। इसी का नतीजा है कि कमलनाथ को ज्यादा हवा हवाई करने से जनता आपको हवा में ही उड़ा देती है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ की स्थिति पर कहा कि आज कोई भी रेस्क्यू नहीं चल रहा है। बाढ़ग्रस्त जिलों में सुधार है। बाढ़ में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविर पहुंचा दिया गया है। बाढ़ग्रस्त जिलों में 237 राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें 14,000 बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। मौसम विभाग ने आज मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको देखते हुए प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना अपडेट की जानकारी लेते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को पूरी तरीके से किल करने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है। विगत 24 घंटे में कुल 71,228 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में 10 एक्टिव केस आए हैं, जबकि 16 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अभी मात्र 162 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.014 है। कोरोना का फन कुचलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। साथ ही मिश्र ने कहा कि कांग्रेस के मित्र केरल और महाराष्ट्र के बढ़ते हुए कोरोना के केस पर हो हल्ला क्यों नहीं कर रहे। जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे थे तो ये कांग्रेसी अपनी छाती पीट रहे थे। और मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि जब भी आपको कांग्रेसी मिले तो पूछना जरूर। मेरी एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, आप समझाएं या माननीय कमलनाथ जी मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को क्या समझाएंगे, पर उनका कोई गण अगर जवाब दे सके तो दे कि जब बाढ़ गांव में थी नहीं तो उन्हें बाढ़ का पानी कहां दिख गया। जब वो गए तो किसी गांव में पानी था नहीं, नदी में पानी था। तो वो तो रोज हवाई जहाज से चलते हैं तो देखते ही होंगे नदी का पानी। एक दूसरा, बाढ़ के बाद के हालात इस उम्र में 1 किलोमीटर की ऊंचाई से वो कौन सी दिव्य दृष्टि या गिद्ध दृष्टि उन्हें प्राप्त थी जिससे उनने नीचे के हालात देख लिए, ये भी जरूर कोई बताए। तीसरा, एक भी बाढ़ पीड़ित से मिले नहीं, नॉट ए सिंगल मैन। एक भी गांव में गए नहीं। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट में उनने बाढ़ की विभीषिका से कैसे अवगत हुए, बताएं। चौथा, जब हम बाढ़ पीड़ितों के बीच गए, कैंप में गए, शिविर में गए, बाढ़ पीड़ित गांव में गए तो अपने साथ पूड़ी, पराठे, बिस्किट वगैरह लेके गए जो बांटे। आपने जो फोटो सोशल मीडिया पे माननीय कमलनाथ जी जारी किया है वो विदेशी बादाम और काजू का जो रखे हुए हैं वो कहां पे बांटे, इनकी बंद करें। हम अगर कुछ करते हैं तो नाटक नौटंकी है और आप करते हो तो हकीकत है। इसका पैमाना कौन तय करेगा? क्या आप ही तय करेंगे सबरे पैमाने? नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। कभी गांव में जाओ तो पता चले, कभी ग्राउंड जीरो पे जाओ तो पता चले, कभी जमीनी हकीकत जानो तो पता चले। हवा हवाई राजनीति आप कर रहे हो, इसलिए जनता ने हवा में उड़ा देती है। आज कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन बाढ़ का नहीं चल रहा है। 237 राहत शिविर हमारे हैं और 14,000 लोग अभी उनमें कैंपों के अंदर हैं। आज मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर और श्योपुर में बारिश की संभावनाएं हैं। क्षेत्र में लगातार हम नियंत्रण करे हुए हैं। कोरोना के कल 10 नए प्रकरण आए, जबकि ठीक होकर घर पर जाने वाले 16 लोग हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 162 वर्तमान में हैं।
संक्रमण दर हमारी 0.014% है और कल हमने सैंपल 71,228 पूरे के पूरे प्रदेश में लिए थे। हमारे सैंपल की संख्या में हम 70,000 से कमी नहीं लाएंगे। जहां भी कोरोना सर उठाता मिलेगा उसे का फन कुचलने की कोशिश करेंगे। एक बात समझ अभी तक नहीं आ रही है कि केरल में, महाराष्ट्र में इतने केस बढ़ रहे हैं, अब इतना हल्ला क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बढ़े तो इतना हल्ला था। ये जिज्ञासा जरूर है, कभी न कभी आप लोग शांत करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं।